नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि खुद को जानना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज हम आपको एक ज्ञान भरी बात यानी हम अपने जीवन को किस तरह सुधार सकते हैं। तो खुद को जानना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यानी स्वयं को जानना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो वो कैसे है, किस प्रकार है? आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण जरूरी है। इन तीनों पर जब हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है, इन तीनों पर से, मन से, वाणी और शरीर से, तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करने लगते हैं और इन्हीं से दुख होता है। जब व्यक्ति के भीतर दुख काफ़ी बढ़ जाता है यानी ज़्यादा बढ़ जाते दुख, तब वह उससे निजात पाने की कोशिश करता है। इसे सुख की खोज भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति दुखी हो जाता है वो सोचता है मेरे दुखों को मैं कैसे दूर करूं। तो सुख क्या है? इस संसार में आत्म साक्षात्कार से बड़ा कोई नहीं है और इसके लिए आत्मविद्या को ही सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। आत्मविद्या के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने हैं और आत्मा के साथ एक गहरे संबंध को अनुभव करते हैं। आत्मविद्या का सबसे पहला पाठ है मन पर काबू पाना। हमारे मन में अनेक विकल्प उठते हैं जिससे मानसिक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। मन के भीतर कभी स्मृति की लहर उठती है तो कभी कल्पना की, क्योंकि मन कभी विकल्प शून्य नहीं होता। लेकिन मन जब सीमा से बाहर दौड़ने लगता है तो तनाव पैदा करता है। हमारा मन लगातार अनेक प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करता रहता है। ये विषय ही मन में सुख और दुख पैदा करते हैं। मन के भीतर प्रिय या अप्रिय के संवेदन की तरंगे उड़ती है, यानी अच्छे विचार और बुरे विचारों के हमारे मन में जो आते हैं, उसी से मन की शांति खंडित हो जाती है। जैसे तालाब के भीतर तरंगे उड़ती और मिटती है, वैसे ही मनुष्य के मन में भी अनगिनत कामना रूपी तरंगे उड़ती मिटती रहती है। तब वह स्वयं का नहीं, कामना और मन का जीवन जीता है। मन की चंचलता से हम सभी परिचित हैं। यह समस्या की जड़ है। हमारा मन इधर उधर हो जाता है, चंचल है, इसीलिए मन ही हमारे शरीर को, वचन को, वाणी को वो इधर उधर करता है, यानी समस्या की जड़ है। इसीलिए मन की चंचलता पर नियंत्रण के लिए सबसे बड़ा साधन है ध्यान। अगर हम हमारे मन को नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। मन को साधने का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक उपाय है ध्यान। ध्यान के माध्यम से मन को किसी विषय वस्तु पर एकाग्र कर स्थिर किया जा सकता है। मन को इंद्रिय विषय से हटाकर उद्देश्य या लक्ष्य पर केंद्रित करने से इसे संयमित किया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से चित्त का शोधन किया जाता है। ध्यान हर तरह से महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में मनुष्य अपनी आत्मा के समीप हो जाता है। सभी जड़ तत्व से मुक्त होकर वह अपनी आत्मा का स्पर्श महसूस करता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। ध्यान जागरूकता का सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए हम आत्मनिरीक्षण कर सत्य को प्राप्त करते हैं। जब हम जागरूकता के साथ अपने विचारों को, अपनी वृत्तियों को, अपने कर्म और भाव को देखना शुरू करते हैं, तब कर्मों के भाव हमें महसूस होने लगते हैं। यह सत्य ध्यान एक दिन में घटित नहीं होता। आखिर वर्षों से चलायमान मन एक दिन में कैसे स्थिर हो सकता है? इसके लिए आवश्यक है लगातार अभ्यास। यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा आदि का अभ्यास जरूरी है। तब हम मन को नियंत्रण में लाने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान को आध्यात्मिक जीवन का महान सहायक बताया गया है। ध्यान के माध्यम से सभी कामनाओं का शुद्धिकरण कर हम आत्म विजेता बन सकते हैं। यानी हम हमारे मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, हमारे मन को भटकने से बचा सकते हैं। तो खुद को जानना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अपने मन को वश में करना और मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण जरूरी है। तो आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना यानी ध्यान में केंद्रित होना, तभी हमें सत्य और हमारे जीवन, हम आत्म विजेता बन सकते हैं। हम हमारे जीवन को सत्य की ओर ले जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।